नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस महामुकाबले के बारे में जिसे देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। 5 बार निर्णायक मुकाबला वानखेड़े में खेला जाना था। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम अमला ने मोहित शर्मा पर हमला करके पारी का पहला चौका लगाया, फिर अगली गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु अब हमला तो अपने ही कातलाना अंदाज में खेल रहे थे और मोहित को एक ओवर में 3 चौके मारकर महेंद्र सिंह धोनी को अपना कैच थमाकर पवेलियन की ओर चल दिए। अमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब डू प्लेसिस और डिकॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। डिकॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके और छक्के लगा रहे थे। MS धोनी का हर दाव उनके आगे फेल हो रहा था और फिर 13वें ओवर में डिकॉक ने इसी सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतनी जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था। बावजूद उसके डिकॉक हर बॉल को बाउंड्री में डील कर रहे थे। मोहित को लगा यह तो हर गेंद पर मोहित को मार रहा है कि उसी बीच डिकॉक ने मात्र 77 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अभी तक डू प्लेसिस का बल्ला शांत ही था। अकेले फाफ डू प्लेसिस ने पारी संभाल रखी थी। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट होता है। अब फाफ डू प्लेसिस ने अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री तो जरूर लगाया, परंतु उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। अभी तक इसके परिणाम से हर कोई अनजान था, क्योंकि अब डू प्लेसिस ने भी अपनी 50 पूरी कर ली थी। अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और रैना ने डिकॉक को कोहली के हाथों कैच कराकर अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। डिकॉक ने शानदार 87 गेंदों पर 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब एक बार फिर से डी की मैदान पर जोड़ी होती है। एक तरफ डू प्लेसिस तो दूसरी तरफ डिविलियर्स थे। दर्शक मैदान में जश्न मना रहे थे। अब 30 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट होता है। अब फाफ डू प्लेसिस भी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उधर AB डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी पारी में अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39 ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर को एक और 6 मारा और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डी की मार से MS धोनी का BP बढ़ा जा रहा था। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 294 रनों पर 2 विकेट होता है। ऐसे हालात में डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों का कैरियर खत्म करने को तैयार होता है। यहाँ से डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों का बीच में गला घोंट दिया। अब उनके साथ ही फाफ डू प्लेसिस की वही शतक पूरा हो गया। उनके पैरों में क्रैक्स आ रहा था, उसके बावजूद फाफ ने शानदार शतक लगाया। अब मात्र 8 ओवरों का खेल बाकी था और स्कोर 316 रन होता है, परंतु अक्षर पटेल के ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने 3 चौके मारे और डू प्लेसिस का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। परंतु दर्द में रहकर डू प्लेसिस जैसा बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को दर्द दे रहा था, क्योंकि एक लड़खड़ाता खिलाड़ी गया। इस ओवर में 3 चौकों की मदद से 22 रन कूट दिए और इनका हर एक शॉट भारतीय गेंदबाजी का मजाक बना रहा था। अब फाफ डू प्लेसिस ने खुद को ही खुद से आउट कर लिया और 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए। यहाँ से 6 ओवरों का खेल बाकी था, परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवरों में खिलवाड़ बनाकर रख दिया। इतनी बेरहमी सी पिटाई की मानो एक शिकारी अपना शिकार कर रहा हो। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज देखकर अफ्रीका की पारी पलक झपकते ही 400 रनों के पार पहुंच गई और 46वें ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहाँ पर करंट रन रेट 9 के पार जा चुका था। यह इस इनिंग की तीसरी सेंचुरी थी।
परंतु अभी एक और सेंचुरी आनी बाकी थी। इसके बाद भी वही सिलसिला जारी रहा और डिविलियर्स को छक्के से और कम पर कुछ मंजूर ही नहीं था। अब तो लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे। आखिरकार भुवनेश्वर कुमार की बाउंसर पर डिविलियर्स ने धोनी को कैच थमा दिया और पवेलियन की ओर चल दिए। एबी डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की धुआंधार पारी खेली और विध्वंसक पारी से स्कोर 4 से 4 रन होता है। भुवनेश्वर कुमार अपनी शतक से मात्र 14 रन दूर होते हैं और मिलर पर कहर बनकर भुवनेश्वर को उनका शतक पूरा करा दिया। इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के लगे। भुवनेश्वर ने 10 ओवर की गेंदबाजी कोटे में 100 रनों से ज़्यादा रन लौटा दिए। अब धमाका पूरे मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर कैसे रुक सकता था। और पहली गेंद पर एक लंबा परंतु दूसरी गेंद पर विकेट गिर गया और दक्षिण अफ्रीका ने 4 से 38 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। भारतीय टीम का मान सम्मान मर्यादा डीकॉक, डुप्लेसिस और डिविलियर्स के हाथों चढ़ गया था। अब भारत को अहम मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंद पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। फिर दूसरे ओवर में धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। यह मैच केवल चौकों का था। वैसे रवैया यह भी देखने को मिल रहा था कि इसी चक्कर में रोहित शर्मा 5वें ओवर में आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले ही कई बार 200 रन मार चुका था। रोहित के जाने के बाद भी धवन का धावा जारी रहा और विराट कोहली भी पहली गेंद से ही अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं, पर कोहली का यह स्वाभाविक खेल नहीं था और यही कारण था कि रबादा की गेंद पर विराट कोहली विकेट देकर पवेलियन की ओर चल दिए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते ही रन बनाना शुरू कर देते हैं। चौकों और छक्कों की बरसात करने लगे। जहां रोहित के जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे अपनी खतरनाक अंदाज से सबको हैरान कर देते। धवन भी अपनी कलात्मक शॉट से कट पर कट लगा रहे थे। रहाणे भी अब चौके और छक्के लगाने लगे थे। इनके आने से रनों की नदियां बह रही थीं। उसी बीच शिखर धवन ने अपना 50 पूरा कर लिया। उसके बाद उस ओवर में एक चौका और लगा दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और 1 से 26 रनों पर 2 विकेट स्कोर होता है। तभी एक और बेहतरीन चौका लगाकर अजिंक्य रहाणे शुरुआती 2 झटकों से टीम को बाहर निकाल चुके थे। यहाँ से 177 गेंदों पर 3 से 6 रनों की दरकार थी और आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। उनको देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। अब इमरान ताहिर ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तोड़ना प्रारंभ किया और उनसे तोड़ने से पहले ही 2 शानदार चौके लगा दिए, परंतु कागिसो रबादा ने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर उस साझेदारी का भी अंत कर दिया। यह मैच इसके बाद भी जिंदा था, क्योंकि आज रहाणे रणभूमि में युद्ध कर रहे थे। उनके साथी रैना ने भी एक शानदार और छक्का लगा दिया। वो भी रबाडा के यॉर्कर का शिकार हो गए। अब रहाणे अकेले ही क्या कर सकते थे। वो भी 72 रन बनाकर स्टेन की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ ही आधी टीम वापस जा चुकी थी। तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट फेंक पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरा कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़कर पवेलियन की ओर चल दिए। अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हाथ आजमाकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा इस मैच को और सीरीज को भी गवा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे और भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं आ सका। पूरी भारतीय टीम 2 से 24 रनों पर ऑल आउट हो गई और यह मैच 2 से 14 रनों से हार गई। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।